नमस्कार, द टाइटेट में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 4 चरण का वोटिंग हो चुका है। 4 चरण में 231 विधानसभा पे वोट डाले जा चुके हैं, यानी 403 विधानसभा में से 231 विधानसभा का पोल हो चुकी है। इसमें 1 से 4 चरण में जो आगे होगी जो जिस पार्टी, तो आने वाला 2-3 चरण में उस पार्टी की सरकार बन सकती है। तो क्या है आंकड़ा? एग्जिट पोल में हम लोगों ने बारी बारी से एक एक चरण का एक एक विधानसभा के बारे में बताया। पहले चरण, दूसरे चरण, तीसरे चरण, चौथे चरण के हर एक विधानसभा के बारे में हम लोगों ने विश्लेषण किया डिटेल से, और वहां का एग्जिट पोल बताया कि वहां से कौन प्रत्याशी जीत रहे हैं, किस प्रत्याशी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। आज हम डिस्कस करेंगे 231 चरण वाइज कितने सीट पर समाजवादी पार्टी, कितने सीट पर बीजेपी, कितने सीट पर बहुजन समाजवादी पार्टी, कितने पे आरएलडी, कितने पे कांग्रेस, कितने पे अपना दल, कितने पे निषाद पार्टी वो जीत दर्ज किए हैं। और ओवरऑल हम आकलन बताएंगे कि किसकी सरकार बन सकती है, किसकी सरकार नहीं बन सकती है। आपको मालूम होगा पिछले बार 300 से पार गई थी बीजेपी, क्या इस बार भी 300 के पार कर पाएगी या 200 के अंदर समझ जाएगी, ये देखना तो दिलचस्प होगा। फिलहाल 1 से 4 चरण के 231 विधानसभा के बारे में हम बताते हैं कितने सीट पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में टक्कर है। तो हम पहले चरण की बात करते हैं। पहले चरण में 58 विधानसभा पे चुनाव हुआ। इस 58 में से 32 सीट पर बीजेपी ने अपना वर्चस्व जमाया, वहीं 15 पे समाजवादी पार्टी आगे होते हुए नजर आई। बीएसपी 3 सीट, कांग्रेस 0 सीट और आरएलडी 8 सीट पर जीत दर्ज करने में कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम माने तो एनडीए प्लस 32 सीट, समाजवादी पार्टी प्लस 23 सीट और 3 पर बीएसपी कांग्रेस का पहले चरण में खाता नहीं खुलने वाली है। दूसरे चरण की बात करें तो दूसरे चरण में 55 विधानसभा पे वोट डाले गए। उस 55 में से बीजेपी 19 सीट, समाजवादी पार्टी 32 सीट, बीएसपी 2 सीट, कांग्रेस 1 सीट और आरएलडी 1 सीट। यानी यहां पर पहले चरण में बीजेपी ने बढ़त बनाया, दूसरे चरण में समाजवादी पार्टी ने बढ़त बनाया। यानी एनडीए प्लस 19 सीट, समाजवादी प्लस पार्टी प्लस 33 सीट, बीएसपी 2 सीट और कांग्रेस का यहाँ पे खाता खुला और 1 सीट पर लग रहे हैं कि जीत जाएंगे। उसकी बात करते हैं हम तीसरे चरण। तीसरे चरण में 59 विधानसभा पे वोट डाले गए। इस 59 में से 27 पर बीजेपी प्लस, उसमें से 2 अपना दल, 1 निषाद पार्टी जीत रही है। समाजवादी पार्टी 29, बीएसपी 1, कांग्रेस 1, आरएलडी 1 पर जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर एनडीए प्लस की बात करें तो 27, समाजवादी पार्टी प्लस की बात करें तो 30, बीएसपी 1, कांग्रेस 1, यानी तीसरे चरण में पुनः समाजवादी पार्टी बढ़त आगे होते हुए नजर आई। यानी पहले चरण में बीजेपी की ज़्यादा सीट जीतते हुए नजर आए, दूसरे पे समाजवादी पार्टी और तीसरे पर भी समाजवादी पार्टी की स्थिति मजबूत मानी गई। और चौथे चरण जो 20 फरवरी को वोट डाले गए, उसमें भी 59 विधानसभा पर वोट डाले गए। यहाँ पर लखनऊ जैसा शहर आता है इस चरण में। इसमें से 29 पर बीजेपी, टोटल 29 पर, उसमें से 28 पर बीजेपी, 1 पर अपना दल यानी एनडीए प्लस 29 सीट, समाजवादी पार्टी 27 सीट, बीएसपी 2 सीट, कांग्रेस प्रत्याशी कांग्रेस का पार्टी 1 सीट, आरएलडी 0 सीट, यानी किसी पे नहीं जीत पाई। अगर एनडीए प्लस की बात करें टोटल 29 सीट, समाजवादी प्लस 27 सीट, बीएसपी 2 सीट, कांग्रेस 1 सीट, यानी चौथे चरण में बीजेपी समाजवादी पार्टी से आगे निकली। तो कहीं न कहीं पहले चरण बीजेपी के नाम रही, दूसरे तीसरे चरण समाजवादी पार्टी के नाम रही, चौथे चरण फिर से बीजेपी के नाम रही। तो हम ओवरऑल समराइज कर देते हैं। ओवरऑल अगर हम समराइज करते हैं 231 विधानसभा में एनडीए प्लस 107 सीट पर जीतते हुए नजर आई। वहीं समाजवादी पार्टी 103 सीट पर जीतते नजर आ रहे हैं। आरएलडी 10 सीट, यानी समाजवादी
पार्टी प्लस की बात करें तो 113 सीट पर आगे निकलते हुए नजर आ रही है। बीएसपी 8 सीट, कांग्रेस 3 सीट, यानी 1 से 4 चरण में 231 विधानसभा का वोट हुआ। इस 231 विधानसभा में समाजवादी पार्टी बीजेपी से 6 सीट आगे होते हुए नजर आ रही है। तो मुकाबला यह कह सकते हैं दोनों में कांटे की है। तो आने वाला जो चरण है 5वें, 6ठे, 7वें, ये डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि किस पार्टी की सरकार बनेगी और कौन सी पार्टी बहुमत में आने वाली है। जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन देखिए क्या है। बीजेपी पिछली बार ये चारों चरण में अच्छे खासे वोट पे थे और लगभग यह 200 प्लस यहाँ पर सीट आए थे। इस बार यह 160 सीट पर समझता दिख रहा है। तो कहीं न कहीं एक से पहले चरण, एक से चौथे चरण में बीजेपी पिछड़ते हुए दिख रही है, समाजवादी पार्टी आगे होते हुए दिख रही है। लेकिन जादुई आंकड़ा 202 के करीब पहुंचने के लिए दोनों को मेहनत करने की जरूरत है। द टाइटेड की एग्जिट पोल के अनुसार अगर हम समाजवादी पार्टी प्लस की बात करें तो इनको कम से कम 89 सीट की जरूरत है। वहीं बीजेपी को 95 सीट की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं जो आने वाले टाइम है, आने वाले में 172 विधानसभा में वोट डाले जाने वाले हैं। 172 विधानसभा में, 172 विधानसभा में 95 बीजेपी को चाहिए। वहीं 89 सीट समाजवादी पार्टी को चाहिए वहां पे सरकार बनाने के लिए। अगर ऐसा नहीं होती है तो सरकार बनाना दोनों के लिए मुश्किल होता है। यहां से अगर बीएसपी और कांग्रेस 10, 15, 20 सीट भी लाने में कामयाब होते हुए नजर आई तो वहां पर सरकार बनाना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन फिलहाल जो आंकड़े आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी बीजेपी से आगे चल रही है और आगे भी हम दूसरे चरण और मणिपुर विधानसभा का एग्जिट पोल लेकर के आप लोग के बीच जल्द हाजिर होंगे। तब तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें और कमेंट भी जरूर करें कि आपको क्या लगता है ये चारों चरण में कितने सीट पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी आ रही है। धन्यवाद।